अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पूरी तरह ठीक? बहुत अच्छी बात है। तो आज के लेक्चर में आइए पढ़ते हैं रस। अब प्रश्न उठता है कि रस क्या है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, तो पठन के दौरान या जब हम कोई चीज देखते हैं तो देखने के दौरान उसका अंतर्निहित भाव रस कहलाता है। कहा गया है रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम काव्यम। इसका अर्थ यह है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो अब इसकी परिभाषा ये बात आती है परिभाषा की। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो विभाव, तीन बातें, विभाव अनुभाव और संचारी भाव। अब विभाव क्या है? किसी चीज को देखना, चाहे हम पढ़ें या उसे देखें। और अनुभव, उसका अनुभव करना। संचारी भाव, अनुभव के बाद जो भाव हमारे हृदय में पैदा होते हैं अनुभव कहलाता है। तो समझ में आया होगा कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो अब देखते हैं कि रस कितने हैं। वैसे तो रसों की संख्या जो है कहीं कहीं पर 8 दी गई है, कहीं पर 9 दी गई है और कहीं कहीं पर 11 दी गई है। तो वैसे जो मेनली रस हैं, मुख्य रस हैं, वो उनकी संख्या जो है 9 है। 2 और बाद में जोड़े गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो जाती है। अब अगर एक ये प्रश्न आ जाए कि रसों की संख्या है 9, 8, 11, तो इस तरह से दिया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जो सही उत्तर होगा वो होगा 9, यानी रसों की संख्या 9 है। अब आइए देखते हैं कि अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाया करता है परीक्षाओं में कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है? वास्तव में किसी भी रस का जो अंतर्निहित तत्व है, जो हमें ये परिचय कराता है कि उस रस में उस रस की अंतरात्मा में छिपा हुआ तत्व क्या है, वो स्थायी भाव कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि रस कितने हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं। नोट कर लीजिए।
एक टेबल बना लेते हैं। क्रम संख्या रस स्थाई भाव। तो क्रम संख्या 1 रस श्रृंगार रस। स्थाई भाव है रत। क्रम संख्या 2 रस हास। स्थाई भाव हास यानी हंसी। क्रम संख्या 3 रस वीर रस। स्थाई भाव उत्साह। क्रम संख्या 4 रस का नाम है करुण रस। स्थाई भाव शोक। क्रम संख्या 5 रस विभत्स। विभत्स रस। स्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा। छठवां भयानक रस। स्थाई भाव है। सातवां है रौद्र रस। स्थाई भाव है क्रोध। आठवां है अद्भुत रस और इसका स्थाई भाव है आश्चर्य। नवा है शांत रस और निर्वेद। दसवां है वात्सल्य रस। स्थाई भाव वत्सल। और 11वां है अंतिम भक्ति रस। स्थाई भाव है भक्त या देवरति। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 11 रस हैं और ये इनके जो है स्थाई भाव है। तो नोट कर लीजिए। अब एक एक हम जो है रस लेते चलेंगे और इनकी परिभाषा और उदाहरण लेते चलेंगे। तो नोट कर लीजिए।
अब देखिए, परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, या कभी पूछ ली जाए बात अलग की है, लेकिन रस का पहचानना बहुत जरूरी होती है। ये जरूरी होता है कि जो है रस की पहचान हम कैसे करें और हमारा उत्तर सही कैसे हो। तो सबसे पहले आइए श्रृंगार रस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। सजावट तो जहां परिभाषा क्या है इसकी कि नायक और नायिका के मिलन से मन में उत्पन्न प्रेम का भाव नायक और नायिका के मिलन से मन में उत्पन्न प्रेम का भाव पुष्ट होकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। तो उदाहरण देखिए, समझ आ गया होगा कि जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उनके मिलने से जो हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वो श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। तो उदाहरण देखिए, लता ओट सब सखी ने लखाए, श्यामल गौर शरीर सुहाए। यानी जिस समय सीता जी को ये संदेशा भिजवाया गया कि जो पुष्प वाटिका है, तो पुष्प वाटिका में इस समय ये जो समय है गौरी पूजन का है, बड़ा सुंदर समय है। तो ऐसे समय में सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में गौरी पूजन के लिए जाती है, और वहीं पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए हुए हैं। तो जब दोनों कुमारों को सीता जी ने देखा तो वो अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, कहां पर? लताओं की ओट में। लता ओट सब सखीन लखाए, यानी लताओं की ओट से अपनी सभी सखियों को, सहेलियों को लखाया मीन्स बताया, दिखाया। क्या दिखाया? श्यामले शरीर वाले अर्थात रामचंद्र जी, गौर गोरे रंग वाले अर्थात लक्ष्मण जी, शरीर सुहाए अर्थात ये जो है दोनों के शरीर
कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, भले ही दूर से सही। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है। अब देखिए इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। पहला क्या है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ये ऊपर दिया गया उदाहरण जो है ये संयोग श्रृंगार का है। नायक और नायिका के मिलन से मन में उत्पन्न प्रेम का भाव जो है पुष्ट होकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। साथ ही जहां नायक और नायिका मिले वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार क्या है? जहां नायक और नायिका बिछुड़ जाए, दोनों के मन में जो विरह की आग उत्पन्न होती है वियोग श्रृंगार कहलाती है। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण आपने ऊपर देखा, वियोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, मोरी बहिया सुरतिया गुदाए जइयो। कैसे दिन, जब जयमाल हो गई, सीता जी ने राम के गले में जयमाल डाल दी, तो जो उनकी सखियां हैं या और जो किशोरियां हैं, तो अब जब ये विदाई होने लगी तो विदाई के समय वो सोचती हैं कि कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जाइए, और हमारे दिन कैसे, आप तो जा रहे हैं, हमारे दिन कैसे कटेंगे, कोई उपाय बताए जाना। और बस इसका सोल्यूशन भी बताती हैं, हल भी बताती हैं, मोरी बहिया में सूरतिया गुदाए जाइए। तो और भी उदाहरण देखिए कि दूसरा उदाहरण देखिए, मधुबन तुम कत रहत हरि, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े, ठाढ़े क्यों न जरे। अब गोपिकाएं जो है हरे भरे
वन को देख करके प्रश्न करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो मथुरा में रहने लगे। तो गोपिकाएं हरे भरे मधुवन को देख करके कहती हैं कि तुम कैसे हरे रहते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। श्री कृष्ण जी की विरह के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। श्री कृष्ण जी के विरह के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। मधुबन तुम किस प्रकार से हरे भरे रहते हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नायक और नायिका का विछुड़न है। विछुड़न की वजह से ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है वियोग श्रृंगार है। तो नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं हास्य रस। तो परिभाषा देखिए, किसी का पहनावा विकृत अंग अथवा विनोदपूर्ण बातों के कारण मन में उत्पन्न हंसी का भाव पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। समझ आ गई होगी परिभाषा कि किसी का पहनावा, उसके टेढ़े मेढ़े अंग या किसी की हंसाने वाली बातें, इनके कारण मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वो हास्य रस की उत्पत्ति करता है। तो अब किसी का पहनावा विकृत अंग अथवा विनोदपूर्ण बातों का मतलब है ऐसी बातें जो हंसी उत्पन्न करें, के कारण मन में उत्पन्न हंसी का भाव पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। तो अब उदाहरण देखिए, उदाहरण आज सुबह सुबह यमराज मेरे घर आया। दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला
आज सुबह सुबह यमराज मेरे घर आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, यमराज मुझसे बोला, कवि जी आपके प्राण चाहिए, जस्ट अंग्रेजी का शब्द है जस्ट, JUST, जस्ट मीन्स तुरंत। मैंने श्रीमती जी को आगे कर दिया और कहा, लेडीज फर्स्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि हंसी आ रही है। आज सुबह सुबह यमराज मेरे घर आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, यमराज मुझसे बोला, कवि जी आपके प्राण चाहिए, जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे कर दिया और कहा, लेडीज फर्स्ट। तो अब दूसरा उदाहरण देखिए, नोट कर लीजिए इसे। काका हाथ रस्सी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। पीरी पियरी पहिर के एक दिन पत्नी से बोले, ऐसन बतलाओ पप्पू की अम्मा। लागत है अब हम कैसे कैसे पत्नी मुस्काई और बोली, लागत हो अब तुम वैसे सरसों के खेतवा में हिंसा कूद पड़ा हो जैसे। तो पीरी पियरी पहिर के एक दिन पत्नी से बोले, ऐसन बतलाओ पप्पू की अम्मा, लागत है अब हम कैसे।
पत्नी मुस्काई और बोली लागत हो अब तुम वैसन, सरसों के खतवा माँ भैंसा कूद परा हो जैसन। यानी काका हाथरस से अपनी बात कहते हैं कि उन्होंने पीरी पीरी मीन्स पीरी साड़ी पहन करके एक दिन वो पत्नी से बोले कि पप्पू की अम्मा बताइए अब हम कैसे लग रहे हैं। तो पप्पू की जो अम्मा हैं वो मुस्कुराई और बोली कि अब तुम वैसे ही लग रहे हो जैसे सरसों के खेत में कोई भैंसा कूद पड़ा हो। तो इस तरह से हंसी का भाव उत्पन्न होता है। और भी बहुत से उदाहरण, जैसे हंसी हंसी भाजे देख दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाहवी। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाहवी। शीश पर गंगा हंसे भुजनी, भुजंगा हंसे हास ही को दंगा, भयो नंगा के विवाह भी। और भी कई उदाहरण हैं। तो इस तरह से जहां भी कहीं हंसी का भाव पैदा हो वहां जो है हास्य रस होता है, समझ गए होंगे। अब अगला ये नोट कर लीजिए सर। अब अगला रस देखते हैं, वीर रस। जानते ही है आप, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो युद्ध स्थल का दृश्य, रणभेरी की ध्वनि, सामने शत्रु की सेना, आज के द्वारा मन में उत्पन्न वीरता का भाव, वीर रस की उत्पत्ति करता है। तो युद्ध स्थल का दृश्य, रणभेरी की ध्वनि, रणभेरी का मतलब युद्ध में बजने वाला बाजा, सामने शत्रु की सेना, आज के द्वारा मन में उत्पन्न वीरता का भाव, वीर रस की उत्पत्ति करता है। तो अब उदाहरण देखिए इसका। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वीरता की बात है।
तो इसी तरह से और उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है, कौन मूल्य है वहां सुभद्रा की कविता चतुराई का हर पत्थर पर लिखा हुआ बलिदान लक्ष्मीबाई का। बुंदेले हर बोलों के मुख बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। और भी उदाहरण आप सुनते होंगे। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मुस्तानों का है। और बढ़े जो नौजवान, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए, अगला है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। तो परिभाषा देखिए, प्रिय जन की मृत्यु, स्नेहिल स्वजन का दुख, आग मन में जब दुख या करुणा का भाव उत्पन्न करता है, तो करुण रस की
उत्पत्ति। प्रियजन की मृत्यु, स्नेहिल सुजन का दुख आदि मन में जब दुख या करुणा का भाव उत्पन्न करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, हाय मेरा प्राण प्यारा हो गया। देख मुख में जिसका आज लौ जी सकी। वह हमारा हृदय प्यारा नयन तारा। दूसरा उदाहरण देखिए, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि करुण रस क्या होता है। अगला देखिए, रौद्र रस। तो प्रियजन अथवा गुरुजनों का अपमान। प्रियजन अथवा गुरुजनों का अपमान आदि देखकर मन में उत्पन्न क्रोध का भाव पुष्ट होकर रौद्र रस की उत्पत्ति करता है।
यानी प्रियजन अथवा गुरुजनों का अपमान आदि देखकर मन में उत्पन्न क्रोध का भाव पुष्ट होकर रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देखिए, भाषण ही लखन कुटिल भई भौहें। रदपुट हरकत नयन विषम है। यानी जब परशुराम जी के द्वारा कही गई बातों को लक्ष्मण ने सुना तो बोलते सही लक्ष्मण जी जब बोल रहे हैं तो उनकी भौहें मारे क्रोध के टेढ़ी हो गई और क्रोध के कारण ही हृदयपुट हरकत यानी उनके जो होठ हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, नयन ऋषों हैं और उनकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे। मामा तथा निज तात से भी सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मानो मुझे। सॉरी ये लाइन गलत हो गई। यमराज से भी युद्ध में प्रेरित सदा जानो मुझे। और ही की बात तो क्या, गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये उस समय का प्रसंग है जब महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। तो चक्रव्यूह देखने के लिए उस समय अर्जुन वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु वो चक्रव्यूह भेदने की बात कर रहा है तो उसे सब लोग मना कर रहे हैं। तब अभिमन्यु कहता है कि सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रेरित सदा जानो मुझे।
और ही की बात तो क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निस्तार से भी समर में डरता नहीं। तो इस तरह से जो है, आइए रौद्रस एक चाहो तो उदाहरण और देख लीजिए। तीसरा, रेशठ जनक पताजंदी शिवचाप को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि जिस समय परशुराम जी ने शिव जी के टूटे हुए धनुष को देखा, तो वो जनक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रेसठ जनक, यानी अरे मूर्ख जनक, जल्दी बता कि शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है और इस भरे हुए स्वयंवर में किसने सीता जी से नाता जोड़ा है। तो इस तरह से ये रौद्ररस हुआ। अब आगे आइए, नोट कर लीजिए इसे। अगला है भयानक रस। विषम परिस्थितियों में इंद्रिय जनित शून्यता आदि के द्वारा मन में उत्पन्न भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहरण देखिए, एक और अजगरहि, एक और अजगरहि लख, एक और मृगराय, विकल बटोही, बीच ही, पर्यो
अच्छा खाए। एक और अजगर को देख करके और एक और शेर को देख करके, यानी सिंह को देख करके बेचारा जो राहगीर है वो बीच में ही बेहोश होकर के गिर गया। इस तरह से जो है यहाँ पर भयानक रस है। और अब अगला रस देखिए, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अद्भुत रस। किसी की अप्रतिम सुंदरता अथवा अलौकिक दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य का भाव अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देखिए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मति भ्रम मोर की आन तन पुलकित मन बचन न आवा, हाथ जोड़ चरणन सिर नावा। अब यहाँ देखो बताया गया है कि मैंने जो है यहाँ वहाँ दो यही मतलब दो बालकों को देखा और ऐसा भ्रम हुआ, मेरी मत का ऐसा भ्रम है कि ये सपना है, ये सामने है। और जब ये मतलब कंफर्म हो गया कि वो सामने ही है तो मन जो है रोमांचित हो गया, तन पुलकित, शरीर जो है रोमांचित हो गया और मुख से कोई बात नहीं निकली। मन बचन नावा और हाथ जोड़ चरणन सिरु नावा, यानी हाथों को जोड़ करके मैंने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया। तो इस तरह से जो है ये जहाँ कहीं इस तरह का अलौकिक दृश्य हो कि हम निस्तब्ध हो जाएं, यानी हमारी जो भावनाएं हैं वो एकदम शांत हो जाएं,
तो हम केवल एकटक ही लगाकर, यानी एकटक उसे देखते रहें, तो वहाँ पर जो है अद्भुत दृश्य होता है। जैसे कई बार प्राकृतिक दृश्य होता है या किसी की सुंदरता होती है ना। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा, कन्फर्म हो गया होगा। तो नोट कर लीजिए। अब आइए अगला, विभत्स। विभत्स रस, परिभाषा में देखिए, घृणात्मक चीजें जैसे मांस, रुधिर, सांड, मवाद, मवाद आदि को देखकर। तो आइए अगला पढ़ते हैं, विभत्स रस। परिभाषा में देखिए, घृणात्मक चीजें जैसे रक्त, मांस, मवाद, शांत, आदि के द्वारा मन में उत्पन्न घृणा का भाव पुष्ट होकर विभत्स रस की उत्पत्ति करता, यानी घृणा पैदा करने वाली चीजें जैसे खून है, मांस है, मवाद है, सड़ी हुई बदबू है आदि के द्वारा जो है मन में उत्पन्न जो घृणा का भाव है वो क्या करता है, विभत्स रस की उत्पत्ति करता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काल, आंख, दो खात निकारक,
जीभहि खींचत स्यार। अतिहि आनंद उर्धारत। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। अब युद्ध स्थल का दृश्य है, जब भयंकर मारकाट होती है तो वहां का की स्थिति क्या है कि सिर पर बैठो काग यानी सिर पर बैठा हुआ कौआ, आंख दो खात निकारत यानी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। जीभई खींचत श्यार अति आनंद उर्धारत, और अपने मन में आनंद को अत्यधिक धारण करते हुए या अत्यधिक आनंद को अपने मन में धारण करते हुए जीव जो है, जीव को सियार खींच रहा है। यानी सियार जो है क्या कर रहा है, वो जीव को निकाल करके अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। तो घृणात्मक दृश्य है ना। और भी आला छंद गाने वाले या आला गाने वाले गाया करते हैं कि सिद्ध चुड़ैले मंगल गावे हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़ कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौए, चुभला चुभला कर खाते। कौवे क्या कर रहे हैं कि आंखें निकाल करके उड़ जाते हैं और क्षण भर में उड़ करके फिर आ जाते हैं, और सौ से जीभ को खींच करके बड़ा खुश हो करके खा रहे हैं। अगले लाइन है, अगली पंक्ति है, भोजन में श्वान, श्वान मीन्स होता है कुत्ता। भोजन में श्वान लगे, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, मुर्दे थे भू पर लेटे यानी भोजन करने में कुत्ते लगे थे, जो मुर्दे जमीन पर पड़े थे उनका भोजन करने में कुत्ते लगे थे। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बड़ा घृणा उत्पन्न करने वाला दृश्य है। तो इस तरह से जो है विभत्स रस हुआ। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए शांत रस।
संसार की सॉरी सुख दुख से परे होकर मन में उत्पन्न समरसता का भाव पुष्ट होकर शांत रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देखिए, हाँ तो उदाहरण देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो कामानी से उदाहरण लिया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा। मान, ये कबीर का दोहा है। कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, हरि का वास है। अर्थात वो जो है सुख दुख और ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सारी स्थितियों से परे हैं। तो कहते हैं कि अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और वो कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, यानी जब मैंने ज्ञान की रोशनी में मैंने देखा तो ये पाया कि मेरे हृदय का सारा अंधकार
मिट गया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है शांत रस है, नोट कर लीजिए। अब आइए अगला रस देखते हैं। वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस पुत्रादि के प्रति प्रेम, के प्रेम का भाव मन में पुष्ट होकर वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है यशोदा हरि पालने झुलाने। दूसरा देखिए, लाल के नींदा भरे दो नयन। उठो लाल और आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें पुत्र आदि के प्रति स्नेह को दर्शाया गया है, जिससे वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। यशोदा हरि पालने झुलाए, यशोदा जो है हरि को पालने में झुला रही है। अगला उदाहरण है लाल के नींदा भरे दोनों नयन, अर्थात एक बेटे की दोनों आंखों में जो है नींद भरी हुई है। और अगला उदाहरण है उठो लाल अब आंखें खोलो खोलो, एक माँ जो है अपने बेटे को जगा रही है और कह रही है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो। इस तरह से जो है वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है, नोट कर लीजिए। अब अंतिम रस पढ़ते हैं, भक्ति रस। तो आइए भक्ति रस देखिए, इसकी परिभाषा है कि संसार की नश्वरता, छल कपट, अपना पराया, मरणशीलता आदि को देखकर मन में
उत्पन्न ईश्वर आराधना का भाव। भक्ति रस की अभिव्यक्ति। करता हूं। उदाहरण देखिए, राम नाम का दीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरियों। जो चाहस उजियार। मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस तरह से आपने देखा कि जहाँ पर ईश्वर आराधना की बात कही जाए वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार जो है आपने आज रस पढ़े, अभ्यास करिए इस और अभ्यास के द्वारा जो है इसे अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि हर परीक्षा में ऐसे मतलब ऐसे ही परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, रस पूछे अवश्य जाते हैं। और हमेशा याद रखिए कि एक एक करके ही 11 होता है, तो इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आरपी अवस्थी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए आरपी अवस्थी का प्यार भरा नमस्कार।